अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। मैं आप सबके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ और ये वीडियो भी मेरे प्यारे बच्चों के लिए है। लेकिन बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको मैथ नहीं पढ़ाऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? क्योंकि इंग्लिश में क्या हो रहा है आजकल, बाजी टीचर यानी कुछ टीचर ऐसी है जो हमें सिर्फ इंग्लिश, हम स्कूल जाते हैं हमें इंग्लिश बस पढ़ाएंगी लाइन और उसकी हिंदी बता देंगी। क्यों? ऐसे ही होता है ना। बाकी हम लोग घर में आके उसको रट लेते हैं और टीचर जब जाते हैं स्कूल में तो वैसे ही सुना देते हैं। तो ऐसे करके तो हमें इंग्लिश नहीं आने वाली है जब तक कि हम इंग्लिश की जो ग्रामर जब तक कि हम नहीं समझ लेंगे। तो इंग्लिश अगर समझना है तो पहले आपको उसकी ग्रामर समझनी होगी। ज़रूरी नहीं है ग्रामर जो बड़े बड़े टेंस वगैरह होते, नहीं। आप छोटे हैं तो पहले छोटी वाली ग्रामर सीखिए। बच्चों, जैसे हम लोग अपनी बुक्स में देखते हैं, क्या देखते हैं, जो आज का टॉपिक भी है लिख दे रहे ऊपर, क्या देखते हैं देखिए। आपको अपनी बुक्स में कुछ ऐसे शब्द नजर आएंगे, ऐसे वर्ड्स नजर आएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, नजर आते हैं ना, इसे लिखा था ही, शी, यू, वी। अब आप लोग अगर इन, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन ऐसे जब शब्द आते हैं तो हमें अगर ऐसे शब्द की मीनिंग और कहाँ कैसे यूज़ करना अगर आ जाएगा तो हमें, हमारे लिए जो है वो इंग्लिश जो है वो आसान हो जाएगी। जैसे हम लोग लिखते हैं ही, शी, आई, यू, वी, दे, इट। ही जो है हिंदी में ही को कहते हैं वाह। क्या कहते हैं? ही को हिंदी में कहते हैं वाह। शी हिंदी में वाह। ही यानी वाह, शी यानी वाह। देखिए, हिंदी में जब हम इसको देखते हैं तो हमें दोनों जो है वो एक तरह के लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में यूज करते हैं तो ये अलग अलग आ रहे हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ही का यूज कहाँ होगा और शी का यूज कहाँ होगा? तो बेटा, ही जो है वो मेल के लिए यूज होता है। यानी जैसे ये एक लड़का बना रही हूँ मैं, देखिए लड़का है, इसके छोटे छोटे से बाल है, हाँ बेचारा, इसके छोटे छोटे बाल है, ठीक। और ये लड़की के लिए यूज होता है, इसकी चोटी है, ये देखिए चोटी बना दे रही हूँ मैं, ठीक है। ये लड़की के लिए यूज होता है, यानी ही जो है ये वाह फॉर मेल, एंड शी जो यूज होता है वो लड़कियों के लिए यूज होता है। आई यानी जैसे मैं, यानी मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। लेकिन तो यानी कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, जितने भी ये सेंटेंस आ रहे जो मैं कर, ये मैं है क्या? मैं माने आई, यू माने तुम, या हम कहते हैं आप। जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना वो तुम नहीं कहते, कहते हैं आप, ठीक है। जैसे आप हमसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तुमको अगर इंग्लिश में बोलना है तो हम यूज करेंगे यू। यू माने तुम या आप। जैसे टीचर के पास अगर आप जाएंगे तो आप यूज करेंगे यू, ठीक है। वी माने हम। जैसे हम में क्या होता है, हम में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हम अपने फैमिली के साथ अगर हम बोल रहे हैं, हम अपने दोस्तों को बता रहे हैं, हम यानी एक से ज्यादा, ये प्लूरल है। दे माने वे। जैसे कुछ लोग खड़े हैं, जैसे नहीं है आपके सामने, कोने पे खड़े हैं, तो आप अब उनको बतलाना चाह रही हैं, अपने पास वाले को उनके बारे में कुछ बताना चाह रही है, तो दे लगेगा। दे मिस वे। इट माने ये, लेकिन ये इट जो है ये यूज होता है एनिमल्स एंड, एनिमल्स के लिए यूज होता है, यानी जानवरों के लिए। बेचारे जानवरों को भी तो कुछ कह के पुकारना चाहिए ना। या जो है ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु के लिए। ओके, इतना समझ में आया? ही माने वाह, शी माने वाह,
ही का यूज लड़कों के लिए, शी का यूज जो होता है वो लड़कियों के लिए होता है। आई जो हम लोग अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, मैं, आई माने मैं, यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, इट माने ये। हो गया इतना। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, इसके आगे ये है कि अब इसी में हम देखिए ऊपर, हम ऊपर लिखते हैं इसका यूज कहाँ करें, एम का यूज कहाँ करें और आर का यूज कहाँ करें। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बोलते हैं ना तो आई इज, अरे ये ठीक है कि नहीं ठीक, या वी इज नहीं समझ में आया ना, तो इसीलिए ऐसा ही आप अपने कॉपी में ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देखने के साथ ही ऐसे ही अपनी कॉपी में उतारिए। उतारने के बाद देखिए ही जो है वो इसके साथ लगे एक वचन के साथ, यानी जो एक वचन है उसके साथ हम इज लगाएंगे। इज यानी एक वचन, यानी जो सिंगुलर है उसके सामने हम इज लगाएंगे। देखिए ही माने वाह, ये एक लड़का है ना, एक से ज्यादा तो नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ इज लगा दिया। ठीक, लड़की है, एक है ना, एक से ज्यादा तो नहीं है, तो यहाँ भी हम इज लगा देंगे। आई, आई सिंगुलर तो देखने में तो हम एक ही होते हैं, लेकिन हमारे पास पावर इतनी ज्यादा होती है कि हम सिंगुलर में नहीं कहलाते हैं, तो आई जो है वो भी प्लूरल हो जाता है। तो आई सिंगुलर नहीं होता है। ठीक, ये बात का ख्याल रखना। आप सोचे मैं अकेली हूँ तो आई का यूज कर ले, नहीं। आई जो है जो एक इंसान होता है उसमें बहुत सारी ताकत होती है, इसलिए आई प्लूरल होता है। ओके, ये आपको समझाने के लिए बताया। आई जो है, आई के साथ हम सिर्फ एक वर्ड जो होता है एम, एम किसी के साथ भी यूज नहीं होगा सिवाय आई के। यू माने आर, एक से ज्यादा अगर आपके सामने, ये भी क्या है, ये भी प्लूरल है। ठीक, कितने भी लोग हो, यू, यू आर, वी आर। देखिए दे आर, दे इज नहीं, दे आर। अगर एक होगा तो हम ही शी में निपटा देंगे, लेकिन जब प्लूरल है तो हम यहाँ भी, अब देखिए यहाँ पास जो है इज, इट इज, हमने देखिए इस कहाँ कहाँ यूज किया है और आर कहाँ कहाँ, जैसे ही इज, शी इज, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, इट इज। ठीक है, ठीक है, हम इसी पेज को अपने सामने रखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। देखिए जैसे मेरे सामने कैट है, क्या है, कैट, तो हम देखेंगे कैट का, कैट जो क्या होती है, इंसान होती है। कैट क्या होती है, जानवरों में है ना, एनिमल है, तो एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे, ही, नहीं ये तो लड़का है। शी, नहीं ये तो लड़की के लिए। आई, ये तो खुद के लिए, भाई ये तो हम तो कैट है नहीं है। यू, अरे सामने वाला भी कैट नहीं है। वी, नहीं, दे, नहीं, क्या है, इट, तो हमने यहाँ इट लिखा। अब इट के साथ क्या लगेंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाए तो हम भी इज लगा देंगे। इट इज, एक बिल्ली है, देखिए एस या एस लगानी है तो एक है, एक कैट, इट इज एक कैट। अब बताइए वह टीचर है, अगर कोई लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे टीचर, टीचर, वह टीचर है, तो हम क्या लगाएंगे, वह टीचर है। अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगा देंगे, बस। और इस लगा के सेंटेंस समान। ही इज अ टीचर, लड़की है तो शी इज अ टीचर। जैसे आपने कहा मैम, आई लगाया, आई के बाद आपने कुछ नहीं लगाया और आप हमको बताना चाह रही है मैम मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्या हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के साथ क्या लगेगा। देखिए अब अपने पेज को ये रखते हैं और देखते हैं, आई के साथ हमेशा इम लगेगा, तो बिना हम कुछ सोचे आई के साथ हमेशा आप इम उतार देंगे। यू आर, देखिए
आप कहना चाह रहे हैं ना, मैम आप टीचर हैं, आप टीचर हैं तो यू आर टीचर। आप सारे जितने भी आपके पास हैं आप इसी तरह उतारते जाइए और अपने अपने सेंटेंस को बनाते जाइए, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोग इसको यूज़ करेंगे इस तरह से जैसे ये हमने बनाया है, इस तरह से आप लिखिए और इसको याद करिए कि ही का यूज़ कहाँ होता है, शी का यूज़ कहाँ होता है, आई का यूज़ कहाँ होता है, यू का, वी का, दे का, इट का। और उसके बाद धीरे धीरे कोई भी एक शब्द लीजिए और उसको अपने आगे जोड़िए इसी सेंटेंस में, ही इसके आगे कुछ भी जोड़ लीजिए, डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, वह डॉक्टर है, ही इज टीचर, वह टीचर है, ठीक है। जो भी आपको आ रहा है वो आप उतारते चले जाइए। यू आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी आ रहा है बस आप इसी तरह उतारिए, आपके सेंटेंस आराम से बन जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज। और हाँ, प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि कैसा किया जा रहा है, ठीक है। खुदा हाफिज।